हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। इस बार श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद नवरात्रि नहीं मनाए जाएंगे और इसके पीछे एक बहुत विशेष कारण है। 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध खत्म होंगे और अगले दिन से ही अधिक मास, जिसे मल मास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, शुरू हो जाएगा, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसीलिए 17 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ होगी। इस तरह से श्राद्ध और नवरात्रि के बीच इस साल 1 महीने का समय रहेगा। क्या कहा आपने? आप मलमास के बारे में नहीं जानते? तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मलमास यानी पुरुषोत्तम मास की पूरी जानकारी देंगे। हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त महीने का प्रकट होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता इस पूरे माह में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत उपवास, जप तप, योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में किए गए धार्मिक कार्यों में से किसी भी अन्य एक माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालुजन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि ये माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है, तो ये 3 साल में क्यों आता है? इस माह में किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है? ये सब सवाल हर किसी के मन में जरूर आते हैं। तो चलिए इनका उत्तर जानते हैं। अधिक मास कैसे बना, इसके लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। क्योंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि उसे संसार में कोई नर, नारी, पशु, देवता, असुर ना मार सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो सके। जब वह मरे तो ना दिन हो और ना रात, किसी अस्त्र से ना मरे और ना ही किसी शस्त्र से, ना घर में मारा जा सके और ना ही घर से बाहर। इस वरदान को मिलते ही हिरण्यकश्यप ने स्वयं को अमर समझ लिया और खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन समय आने पर भगवान विष्णु ने एक नए मास, अधिक मास का निर्माण किया और नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से ही हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अतिरिक्त होने के कारण इस मास को मलीन माना गया। क्योंकि हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित थे, तो इस अतिरिक्त मास का देवता बनने के लिए, इसका अधिपति बनने के लिए कोई भी देव तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से ही आग्रह किया कि वे इस माह का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। तब से ही अधिक मास के अधिपति भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी बुलाया जाने लगा। इसी तरह यह मल मास के साथ साथ ही पुरुषोत्तम मास भी बन गया। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। इसका मतलब है कि कोई भी पवित्र काम नहीं करना चाहिए, जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई वस्तुओं की खरीदारी इस मास में नहीं करने चाहिए। इस माह में भक्तजन व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन आदि को अपनी दिनचर्या बना लेते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस माह के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भगवत पुराण, श्री विष्णु पुराण आदि का सुनना, पढ़ना विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु हैं। इसके स्वामी भगवान विष्णु हैं। इसीलिए पूरे समय में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है।
ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधक को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों के साथ साथ ही हरे कृष्णा महामंत्र का जाप इस महीने में विशेष फलदायी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस माह को अपना नाम देते हुए श्री भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं इस मास का अब स्वामी हूँ। इसके नाम से सारा जग पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वह कभी गरीब नहीं होगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए इस माह को किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम महात्म जो कि पूरे 31 अध्याय का होता है, इसे पढ़ना या सुनना भी महापुण्य फलदायी माना गया है। इसे पढ़ने से अथवा सुनने से ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो देखा आपने, जिस माह को अधिक या मल मास कहकर निषेध कर दिया गया, उसे भी भगवान विष्णु ने अपनाया और अपना नाम दिया और उसे पवित्र और पुण्य फलदायी बना दिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।